अब देखिए लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है अपनी ax² प्लस bx प्लस c। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 होती है। जिस इक्वेशन की जितनी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उसके उतने ही अपने पास में क्या आएंगे, रूट्स आएंगे। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो इसके रूट्स भी अपने को यहाँ पे 2 ही मिलेंगे। अब देखो अपन देखते हैं फैक्टर करके कैसे अपन यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि बहुत ही इजी मेथड होता है अपना। अपन लेते हैं पहला एग्जांपल। अपने पास में है x² प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो c के आगे साइन होता है ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही अपन को क्या बताता है कि फैक्टर को अपन को माइनस करना है या प्लस। अब देखो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1। x² अगर अकेला है तो उसके साथ में आने के 1 का मल्टीप्लाई हो रखा है यहाँ पे। तो अपन को करना सिर्फ इतना है कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा 1 3 जा 3, ये अपने पास में नंबर आ गया 3। इस 3 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको यहाँ पर c के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है यहाँ पे, जिनको यहाँ पे माइनस करने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो बड़ा ही आसान हो गया, 3 के दो ही फैक्टर कर सकते हैं अपन, 3 1 जा 3, 3 और 1। इनको माइनस करने पर मेरे पास क्या आ गया, 2x आ गया। बस आपको इतना ही करना है यहाँ पे। अब इसको लिख लेना है सिर्फ x² प्लस में इस 2x को मैं क्या लिख सकता हूं अब, 3x माइनस का x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। मैंने 2x को इसके फैक्टर करके जो अपने आया था यहाँ पे 3 और 1, तो अपन ने लिख दिया 3x माइनस x। अब अपन इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 का सेट बनेगा, 2 का ये 2 का ये। अब देखो इन दोनों में मेरे पास में x कॉमन आ रहा है, तो मैंने लिख लिया x प्लस 3। ऐसे ही मेरे पास में अब देखो ये जो चीज है ना x प्लस 3, ये सेम यहां पर दोबारा आएगी, तो मैंने इसको पहले ही लिख लिया। अब देखो यहाँ पे ऊपर मेरे पास में माइनस एक्स और माइनस 3 था, तो मैं ऐसा क्या कॉमन लूं यहां से कि ये x प्लस 3 बन जाए। तो क्यों ना मैं यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लूं। अब जब मैं माइनस का x से करूंगा तो माइनस x हो गया, और माइनस 1 का 3 से करूंगा तो माइनस का 3 भी हो गया। सारी सिचुएशन सही हो गई अपनी। अब अपन को करना क्या है, अब इसके अपने सॉल्यूशंस आ गए। एक बन गया अपना x प्लस 3 और एक आ गया अपना x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अपने पास में दो सॉल्यूशन आ गए। एक आ गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, जिसके अंदर वैल्यू आ गई अपनी x इक्वल्स टू माइनस 3, और एक आ गया अपने पास में x माइनस 1 बराबर 0, जिसकी वैल्यू आ गई अपने पास में प्लस का 1। ये माइनस का 1 है, यहाँ पर जाएगा प्लस का 1 हो गया। तो x की दो वैल्यूज यानी कि दो सॉल्यूशन आ गए अपने पास में। एक आ गया माइनस 3 और एक आ गया प्लस 1। इसी तरीके से अपन को हर एक इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखिए ये तो हो गया अपना पहला एग्जाम्पल कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरा। अब देखिए जिस इक्वेशन में यहाँ पर x² अकेला है ना, उसमें तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और माइनस करने पर यहाँ पे 2 आए। और अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ये सेकंड एग्जांपल उसी पर बेस्ड है अपने पास में। 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, 6 2 जा कितना आ रहा है, 12। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको यहाँ पे c के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, जिनको जोड़ने पर अपने पास में कितना आ जाए, 7x आ जाए। तो ऐसे फैक्टर्स क्या होंगे अपने पास में, एक होगा अपना 3 और एक होगा अपना 4। 4 3 से कितना होता है अपने पास में 12 होता है, और उनको जोड़ने पर अपने पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। आप इनके फैक्टर्स भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था 12 को आप पूरा खोल करके देख लो। 12 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू में 3। फिर आपने देख लिया कि यहाँ पे कितना बन रहा है, 4 आ रहा है, फिर यहाँ 3 आ रहा है। और इनको देख लो, अब 4 और 3 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको प्लस करने पर मेरे पास 7x आ रहा है। ये इतना पता लग गया, उसके बाद तो अपन इक्वेशन सॉल्व कर ही सकते हैं बड़े आराम से। 2x²। अब देखो यहाँ पे माइनस का 7x है, तो 4 और 3 को जोड़ने पर माइनस का 7x आए, तो अपन ऐसे कौन से साइन लगाएंगे इनके आगे,
इन दोनों के ही आगे अपन माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का 4x माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और साइन भी माइनस का रहेगा, और प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अपने पास में ये सॉल्व हुई। अब वही अपने को क्या करना है, दो दो के सेट बना लिए अपन ने। यहाँ से 2 कॉमन लूंगा मैं, और यहाँ पे x भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा मेरे पास में x माइनस का 2। और मैंने आपको बताया था यही सेम चीज़ यहाँ पे आती है वापस, x माइनस का 2। अब ऐसी क्या चीज़ मैंने कॉमन ली होगी जिससे मेरे नीचे जो है यहाँ पे, इसके नीचे x माइनस 2 अपने पास में बचाओ। तो अपन ने यहाँ से लिया होगा यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन। अब देखो माइनस का 3x से करूँगा मल्टीप्लाई तो माइनस का 3x मेरे पास आ गया, और माइनस का 3 अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 6 आ गया। अब ऐसे क्या होता है, अपने गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो बचा उसको पहले अगर यहाँ उतार देते हैं, फिर अपन को आसान हो जाता है कॉमन लेना। अब देखो अपने पास में रूट्स क्या आ गए, यहाँ पे एक आ गया अपने पास में 2x माइनस 3, एक आ गया अपने पास में x माइनस 2 जो कि 0 के बराबर है। तो इनको सॉल्व कर लिया अपन ने। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 3/2। 3 को मैं यहाँ लेके गया और 2 डिवाइड में आ गया। और ऐसे यहाँ पर x माइनस 2 अगर 0 के इक्वल में है तो x बराबर कितना आ गया, 2। ये आ गए इसके दोनों सॉल्यूशंस। सिर्फ आपको इतना ही करना है, जो भी है स्टार्टिंग और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके फैक्टर करके ऐसे दो नंबर निकालने अपन को जिनको माइनस या प्लस, आप साइन देख लेना सी के आगे क्या है। अगर माइनस है तो उन दोनों का माइनस करने पर आएगा, अगर प्लस है तो जोड़ने पर बनेगा। तो ये हो गया आपके दोनों एग्जांपल जिससे अपन ने यहाँ पे फैक्टर मेथड सीख लिया। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज 4.2 पर और उनके क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है इसका। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अपने पास में इक्वेशंस है, इनके फैक्टराइजेशन मेथड से अपन को यहाँ पे रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो करते हैं अपन, बहुत ही आसान सिचुएशंस होती हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही ईजी है। फर्स्ट पार्ट देखो इसका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर तो अकेला है, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे 10 ले लेते हैं। अब ऐसे 10 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको सी के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास में 3x आ जाए। कितना आ जाए, 3 आ जाए। मतलब 10 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं मुझे जिनका सब्ट्रैक्शन मेरे पास में 3 हो। तो आप या तो इसको टुकड़े करके देख लो, और वैसे कॉमन है 5 इंटू में 2। इनका सब्ट्रैक्ट मेरे पास में 3 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई 10 भी आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर 3 के आगे माइनस का साइन है, इसका मतलब कि जो अपना बड़ा नंबर है वो माइनस का है। बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, तो 5 के आगे माइनस आ गया और इसके आगे प्लस आ गया। प्लस और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस 10 बराबर 0। इतना कर लिया। अब कर लो, दो दो के सेट बन गए, इन दोनों को और इन दोनों को। तो यहाँ से तो मेरे पास सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास बच गया x माइनस 5। अब यही सेम ही अपने पास यहाँ पे आएगा x माइनस 5। अब देख लो क्या कॉमन लेना चाहिए। अब देखो यहाँ से मैंने सिर्फ x अकेला हो गया ना, तो यहाँ से मैंने 2 बाहर लिया है। अपने पास में सॉल्यूशन आ गया। एक बना अपने पास में x प्लस 2, ये प्लस का 2 है अपने पास में, और एक आ गया अपने पास में x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इनको सॉल्व कर लिया अपन ने। x प्लस 2 अगर 0 के इक्वल में है तो x की वैल्यू अपने पास में माइनस 2 आ गई। उसी तरह अगर अपने पास में x माइनस 5 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू मेरे पास में प्लस का 5 आ गई। तो ये आ गए इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने पास में रूट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं अपन इसके पार्ट नंबर 2 पर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है अपने पास में। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस x इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। अब देखो मैंने आपको बताया इन दोनों नंबर्स का है, मतलब कि
इनका और इसका मल्टीप्लाई जो कि कितना होता है 12। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करने पर कितना बचे 1 बचे, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है। ये लो आप ऐसे लिख भी दो यहाँ पे 1। ऐसे दो फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 12 आए लेकिन सब्ट्रैक्शन कितना है 1 है। तो ऐसे आपको यहाँ पे बहुत ही आसान है तो पता लगाना, 4 होगा और एक 3 होगा। इनको माइनस अगर इनको माइनस करता हूं तो मेरे पास में 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 आ रहा है। इसके फैक्टर हो गए। अब अपन को वैल्यूज रख देनी है यहाँ पे 12x² प्लस में प्लस का 1x आ रहा है, इसका मतलब बड़ा नंबर यहाँ पे प्लस का है और मैंने जस्ट 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास में इसके फैक्टर कर दिए अपन ने। अब वही 2 2 का सेट बना यहाँ पे। यहाँ से मेरे पास में क्या कॉमन आया 2x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 2। अब यही सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी x प्लस 2। अब मैंने क्या कॉमन लिया होगा ऐसा कि यहाँ पे x प्लस 2 बन गया, मैंने कॉमन लिया होगा यहाँ से माइनस का 3, ताकि अब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x आ गया और माइनस 3 प्लस 2 माइनस का 6 आ गया। अपने पास में आ गए यहाँ पे 2x माइनस 3 आ गया, x प्लस 2 आ गया जो कि 0 के इक्वल हो गया। अब अपन रख देते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3/2 और यहाँ पर x क्या आ जाएगा x प्लस 2 अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अपने पास में 2 रूट्स आ गए इस इक्वेशन से। बहुत ही आसान होता है अपना फैक्टराइजेशन मेथड। इससे अपन मुश्किल से अपन को बहुत कम टाइम लगता है और अपन यहाँ पे इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पर। अब देखो पार्ट नंबर 3 है अपना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे रूट के नंबर आ गए लेकिन यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अपन को वही करना है जो अपन हमेशा से करते आ रहे हैं। यहाँ पर इस नंबर का मल्टीप्लाई इस वाले नंबर से जो कि अपने पास आ जाएगा 5√2 मल्टीप्लाई √2। √2 कितना होता है सिंपल 2, तो यहाँ पर 10 आ गया। इन दोनों अब ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए लेकिन प्लस करने पर यहां पर 7 आना चाहिए। तो ये दो नंबर अपने सामने ही है 5 और 2। प्लस करने पर 7 बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 10 बन रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। √2x² प्लस में 7x के फैक्टर आ गए अपने पास में 5x प्लस 2x प्लस में 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब वही सॉल्व कर लिया इन दोनों को और इन दोनों को। अपने पास में क्या आ गया, अब इस इक्वेशन से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, इस पार्ट से मैं कॉमन ले सकता हूं सिर्फ x, अंदर बचा √2x प्लस 5। अब यही चीज यहां बनेगी। अब देख लो क्या कॉमन लिया होगा मैंने लिया हुआ यहां से √2। कैसे पता लगा, देखो ना √2 का √2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तभी मेरे पास में यहाँ 2 बन रहा है, इसलिए मैंने √2 यहाँ बाहर लिया होगा और वो भी प्लस का जो कि 0 के इक्वल आ गया। अब अपने पास में आ गया 2x प्लस 5 और x प्लस 2। देखो ये वाला पार्ट कॉमन था तो मैंने इनको बाहर ले लिया, ये बाहर आ गए, अंदर बच गया अपने पास में x प्लस √2 बराबर 0। तो अपने पास में आ गए यहाँ पे √2x प्लस 5 भी 0 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास में √2x बराबर -5, तो x बराबर कितना आ गया -5/√2। और एक आ गए अपने x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर -√2। तो अपने पास में इसके रूट्स क्या आ गए -5/√2 माइनस का
रूट ऑफ 2। ये था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पर। अब पार्ट नंबर 4 देखो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो भी अपने नीचे हो, डिनोमिनेटर में हो, उसको आप पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। बस इतना ही करना है आपको। अगर ये 8 यहाँ डिनोमिनेटर में पड़ा है तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस पूरी इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ तो 0 बन जाएगा। अब देखिए 8 टू जा कितना होता है, 16x स्क्वायर माइनस 8 का मल्टीप्लाई x से तो 8x आ गया, और 8 का मल्टीप्लाई 1/8 से तो 8 इंटू में 1/8 आ गया बराबर 0। 8 से 8 यहाँ कट गया, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपने पास में, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। बस इतना ही करना है आपको। जो भी अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप ही। अब इसको करना है अपन को फैक्टर। वही बात है, इसका और इसका मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16 भी बन रहा है अपने पास में। अब 16 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर मेरे पास में माइनस का 8 आ जाए। 8 क्या कि माइनस है ना, तो ऐड करने पर माइनस का 8 आ जाए तो क्या होगा, अपने होते हैं यहाँ पे 16 को लिख सकते हैं अपन यहाँ पे 4 × 4। और आपको अगर ऐसे पता नहीं चलता है तो ये 16 जितनी हद तक खुल सकता है, जितना एक्सपेंड हो सकता है उतना एक्सपेंड कर दो, अगर आपको माइंड में क्लिक नहीं होता है हैंड टू हैंड। अब यहाँ पे देखो 4 को मल्टीप्लाई करने पर 16 भी बन रहा है, और इनको अगर मैं प्लस करता हूं तो अपने पास में 8 भी आ रहा है। अब इसको अपन कर लेते हैं यहाँ पे 16x स्क्वायर। अब प्लस करने पर माइनस का 8 बने तो क्यों ना मैं इसको -4 और -4 ऐसे लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई करने पर प्लस 16 भी बनेगा, और इनको ऐड करता हूँ तो -8 भी बनेगा। तो माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया इसका पूरा एक्सपेंड। अब इसको कर लेते हैं, 2 2 का सेट बन गया। यहाँ पर 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, x इसमें भी, x इसमें भी, तो 4x बाहर आ गया। वही चीज कॉमन आती है जो दोनों के पास होती है। अपने पास बना 4x माइनस 1। अब सेम नंबर यहाँ उतार दूंगा मैं पहले ही। अब ऐसा बनाना है मुझे, तो मैं क्या बाहर लूंगा यहाँ पे, मैं लूंगा यहाँ से माइनस का 1, ताकि माइनस का 1 का 4x से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 4x आ जाए, और -1 का -1 से करूँ तो +1 भी मेरे पास में आ गया। हालांकि जब अपन यहाँ से कॉमन लेते हैं ना तो अपन हमेशा गलती करते हैं, इसलिए क्या करो, पहले इस नंबर को यहाँ पर लिख दो ताकि आपकी गलती नहीं हो। अपने पास में आ गया 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कर लिया अपन ने। 4x माइनस 1 0 के इक्वल है, तो x बराबर अंडरस्टूड है 1 यहाँ जाएगा, 4 नीचे, तो 1/4। ऐसे यहाँ पर सेम सिचुएशन है, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1/4 आ गई। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस, इसके रूट्स क्या आ गए, 1/4 1/4। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ के आ गए रूट्स। अब पार्ट नंबर 5 है अपने पास में, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, इसमें भी वही करना है। 100 1 जा 100 होगा। 100 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको प्लस करने पर यहाँ पर कितना आ जाए, अपने पास में 20 आ जाए। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। अपन चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। अब देखिए एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी आप करिएगा। अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है। तो ऐसे बोल दिया, ऐसे 2 नंबर्स बताओ जिनको प्लस करूं तो मेरे पास 27 आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 182 आ जाए। अब वो नंबर्स अपन को पता तो है नहीं, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर को मान लेते हैं x। अगर एक नंबर x है तो दूसरा अंडरस्टूड है यहाँ पे
27 माइनस एक्स ही होगा, क्योंकि इन दोनों का सम यहाँ पे कितना है, इन दोनों नंबर्स का सम मेरे पास है 27। तो ऐसे दो नंबर्स अपने पास में आ गया, एक एक्स, दूसरा हो गया 27 माइनस एक्स। अगर एक एक्स है, मैं 27 में से उस नंबर को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो सेकंड कितना हो जाएगा अपने पास में 27 माइनस एक्स। अब देखो आगे क्या बोला था, प्रोडक्ट कितना है 182, मतलब इन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास में 182 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने पास में आ जाएगा x और 27 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई मेरे पास में आ रहा है 182। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 182 है। अब इनको मैं सॉल्व कर लूँगा। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। अब इसको अपन इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इन दोनों को मैं वहाँ ले जाता हूँ ताकि ये एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव मतलब प्लस में आ जाए। तो अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x। मैं इसको भी वहाँ लेके जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये अपने पास पहले से प्लस का है बराबर 0। ये अपने पास में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स, यहाँ पे तो अपने पास में 1 है वही, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 182 बने और प्लस करने पर यहाँ पे 27। अब 182 के आपको करने होंगे यहाँ पे फैक्टर्स। अब इसको अपन को करना है एक्सपेंड। 182 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, इसको लिख सकता हूँ मैं, सबसे पहले शुरुआत करो इसको 2 से डिवाइड करने की। अगर मैं इसका आधा करता हूँ मेरे पास में आ जाएगा 91 इंटू में 2। 91 को मैं और एक्सपेंड कर सकता हूँ, ये होता है 13 7 और ये अपना मल्टीप्लाई में 2 चल ही रहा है, इससे ज़्यादा ये और एक्सपेंड नहीं होगा। अब यहाँ पे अपन को कॉम्बिनेशन बनाना है जिसको जोड़ने पर तो 27 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने पर 182 आ रहा हो। अब देखो एक तो बन गया 13, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो बन रहा है 14। इन दोनों का प्लस मेरे पास कितना आ रहा है 27 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई 182 भी आ रहा है। तो अपने पास में ये दो फैक्टर्स आ गए। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 27x है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, माइनस का 14x माइनस का 13x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस 182 बराबर में 0। अब देख लो दो दो के सेट बन गए इनके, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से सिर्फ x ही आ रहा है तो अंदर बचा x माइनस का 14। अब चूंकि मैंने आपको बताया ये नंबर पहले ही यहाँ पे लिख लो ताकि आपको परेशानी ना हो, x माइनस 14। अब भाई क्या कॉमन लिया होगा मैंने, जाहिर सी बात है ऊपर x के साथ 13 था, नीचे x अकेला बैठा है, इसका मतलब 13 भैया बाहर आ गए और क्या लेके आ गए अपने साथ में माइनस का साइन। माइनस का 13 इंटू एक्स माइनस 13x माइनस माइनस प्लस का 182 हो गया अपने पास। तो अपने पास में आ गया x माइनस 14 बराबर 0 और एक आ गया अपने, तो x की वैल्यू आ गई 14। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 13 बराबर में 0, तो x आ गया अपने पास में 13। तो वो दो नंबर कौन से आ गए अपने पास में, दो नंबर आ गए 13 और 14। सिर्फ आपको यही करना है, लैंग्वेज पढ़ी, इक्वेशन बनाई, फैक्टराइजेशन मेथड से उनके रूट्स आपने कैलकुलेट कर लिए। ये था वह क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि ऐसे नंबर्स जो कि लगातार होते हैं। अगर एक नंबर x हो गया तो दूसरा x प्लस 1 होगा। Let 2 consecutive positive integers are x and x plus 1। ये दो हो गए अपने पास में। आप कंडीशन फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन
अपने पास में क्या गिवन था कि इनके स्क्वायर्स का सम कितना है, 365 है। इनके स्क्वायर्स का सम, ऐसे मत कर देना इनके सम का स्क्वायर, तब गलत हो जाएगा। इनके स्क्वायर्स का सम बोला है, इनके नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, इसको सॉल्व किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू में एक्स इंटू में 1, तो 2x ही आ जाएगा, बराबर में कितना आ गया, 365। अब इसको सॉल्व करा अपन ने, ये आ गया 2x स्क्वायर, 1 को मैं इधर ले जाके माइनस कर दूंगा, 365 माइनस 1, अपने पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 364। अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर में 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चूंकि इसमें हर टर्म्स के अंदर 2 आ रखा है, अपन क्या करते हैं यहाँ पे, इस पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर देते हैं। मैंने इस पूरी इक्वेशन में यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया इसको, मेरे पास में आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा, तो 182 आ गया अपने पास में। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको अपन को करना है फैक्टर। अब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और साइन है माइनस का, तो माइनस करने पर अपने पास में 1 आए, तो इसके फैक्टर कर लो। 182 को सबसे पहले मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, ये होता है 91 2 जा, 91 को मैं लिख सकता हूँ 13 7 जा, और ये 2 का 2 मल्टीप्लाई में चल ही रहा है अपना, तो यहाँ पे आ गया 13 इंटू में इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 14, 13 14 से कितना होता है, 182 भी होता है, और इनको माइनस करता हूँ तो 1 भी आ रहा है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। 2 2 के सेट आ गए, यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरे पास में x, तो x प्लस 14 आ गया। अब पहले ही मैं इसको यहाँ लिख दूंगा ताकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। अब ऊपर 13 के साथ x के साथ में 13 था, यहाँ पर x अकेला है, इसका मतलब मैंने 13 बाहर लिया है, और चूंकि साइन यहाँ पे प्लस का है लेकिन ऊपर माइनस का था, इसका मतलब मैंने माइनस भी कॉमन लिया है। ये आ गया अपनी सिचुएशन। तो अपने पास में यहाँ पे आ गया x माइनस 13 x प्लस 14 बराबर 0। तो एक आ गया अपने पास में x माइनस 13 अगर 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू आ गई 13, और x प्लस 14 यहाँ पे 0 के इक्वल है, तो अपने पास में आ गया x बराबर माइनस का 14। अब देखो सिर्फ बात हुई थी यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे, अपन करेंगे यहाँ पे 13 को। तो अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, अगर ये नंबर x है, दूसरा x प्लस 1 था, तो अपने पास में पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आ गए, पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13, और 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। तो 13 और 14 अपने पास में वो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 182 अपने पास में आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसके लैंग्वेज को अपन ने समझा और उसके बाद में सॉल्यूशन यहाँ पे कर लिया। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है मतलब कि उसकी जो हाइट है उसके बेस से यहाँ पे 7 सेंटीमीटर कम है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, यहाँ पे ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, तो इसकी जो हाइट है इसके बेस से यहाँ पे 7 कम है। इसका मतलब अगर इसका बेस यहाँ पर x है तो इसकी हाइट क्या होगी, x माइनस 7 होगी। और इसमें क्या दिया गया है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर,
अगर इसका हाइपोटेनियस जो है इसकी वैल्यू अपन को दी गई है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, तो अपन को पूछा गया है यहाँ पे फाइंड द अदर टू साइड्स। तो आपको यहाँ पर बेस भी पूछा गया है और यहाँ पे एल्टीट्यूड यानी कि इसकी हाइट भी आपसे पूछी गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका बेस जो अपन ने x माना है यहाँ पे, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी x, तो हाइट क्या हो जाएगी अपनी, हाइट हो जाएगी यहाँ पे x माइनस 7। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे अपन क्या यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ यूज करेंगे अपन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अपन ने यहाँ पे यूज करी। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के। ये अपनी एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब यहाँ पे मैं हर एक वैल्यू मेरे पास में हाइपोटेनियस की बात करूँ तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि x माइनस 7 हो जाएगा, और बेस अपने पास में x स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। इसको सॉल्व किया अपन ने, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 जा 14 इंटू में एक्स 14x प्लस में एक्स स्क्वायर। ये एक सिचुएशन आ गई। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। मैं इस 169 को भी वहाँ पे राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। 169 को वहाँ पर लेके जाऊँगा तो माइनस का हो गया। अब इसको सॉल्व कर ली। एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, और ये बन गया अपने पास में माइनस का 14x, माइनस का 169 और प्लस का 49, ये हो जाएंगे अपने सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो अपने पास में आ जाएगा माइनस का 120 बराबर 0। अब वही बात, इस इक्वेशन को अपन और डिवाइड करके शॉर्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको और शॉर्ट कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो अपने पास में इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। अब मैं इसका आगे सॉल्यूशन यहाँ पे कर देता हूँ। इसको सॉल्व करना है। अब देखो, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास में 60 आए और माइनस करने पर मेरे पास में 7 आए, तो अब यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं इसके 60 के। अब देखो 60 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो वैसे तो अपन को पता चल जाता है यहाँ पे 12 5 से कितना होता है, 60 होता है। इनको अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास में 7 भी आ रहा है, तो ये एक इसके फैक्टर हो गए यहाँ पे। और बाकी आपको अगर माइंड में क्लिक नहीं होता है तो इसको पूरा एक्सपेंड करके देख लो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0 है। अपने पास में फैक्टर आ गए थे 12 और 5, तो मैं क्या करूँगा, ये नंबर होगा अपना माइनस का 12 प्लस का 5x माइनस का 60। अब ये एडजस्ट करना तो आपका आना चाहिए कि कौन सा साइन कब माइनस का होगा। अब यहाँ पे माइनस का 7x आ रहा था, तो माइनस का 12 प्लस का 5 माइनस का 7x, ऐसे अपन को यहाँ पे अरेंज करना है। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, इन दोनों में से और इन दोनों में से। यहाँ से मेरे पास में x बाहर आएगा तो x माइनस 12 आ गया, और उसके बाद में सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे पहले ही लिख दी मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अपने पास में x की टर्म्स। अब क्या करेंगे अपन, अब करेंगे, अब देखो क्या बाहर आया है, यहाँ पे अपन ने कॉमन लिया है। देखो x के साथ में ऊपर 5 था, यहाँ पर x अकेला हो गया, इसका मतलब 5 मैंने बाहर लिया, और साइन सबके सेम ही है, यहाँ पे साइन में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ प्लस का 5 आ जाएगा। तो अपने पास में आ गया x प्लस 5 और x माइनस 12 जो कि 0 के बराबर आ गया। तो अपने पास में x की वैल्यू आ गई, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 5।
और यहाँ पे x माइनस 12 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू आ गई 12। अब देखो एक वैल्यू अपने पास में नेगेटिव आई, इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, अपन लेंगे यहाँ पे x बराबर 12। x अपने पास में 12 आ गया। अब देखो जहाँ जहाँ x था वहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो अपने पास में बेस कितना आ जाएगा, बेस आ गया अपने पास में 12 और इसका एल्टीट्यूड आ गया अपने पास में 12 माइनस 7 जो कि हो गया अपने पास में 5 सेंटीमीटर। तो बेस आ गया अपने पास में 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड आ गया इसका 5 सेंटीमीटर। ये इसी तरह से अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था। राइट एंगल ट्राइंगल था इसलिए अपन ने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई और बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज को उतारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसके यहाँ पे इसके रूट्स अपन ने निकाल लिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर और उसको समझने का काम करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। अब एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बना रही है, यहाँ पे कुछ बर्तन बना रही है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। अब देखिए एक दिन कुछ आर्टिकल्स बनाए गए तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दी गई है, वो क्या है यहाँ पे, was 3 more than twice the number of articles। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, 3 more than twice the number of articles। अब देखना, number of article produced on that day अगर x है, मुझे नहीं पता कितना आर्टिकल है, मैंने मान लिया कि उस दिन x आर्टिकल बने थे, तो उनकी प्राइस क्या हो जाएगी यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा। उसने बोला है नंबर ऑफ आर्टिकल्स के 2 गुना में 3 ज़्यादा, मतलब कि अगर मैं इस आर्टिकल का 2 गुना 3 ज़्यादा कर देता हूं तो मेरे पास में ये क्या आ गई, प्राइस आ गई एक आर्टिकल की। और इसने बोला है यहाँ पे इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपए, तो उस दिन टोटल 90 रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे। तो अब इसको देख लो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, उस दिन x आर्टिकल बने और हर एक आर्टिकल की प्राइस है अपने पास में 2x + 3 जो कि हो गया 90। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे x आर्टिकल इतने रुपए के, तो टोटल रुपए कितने दे रखे अपन को, 90। इनको सॉल्व करना है अपन को, तो यहाँ आ गया x का मल्टीप्लाई 2x से तो 2x², x का 3 से तो 3x = 90। तो 2x² + 3x - 90 बराबर में 0। ये इक्वेशन आ गई अपने पास में। अब इसको क्या करना है अपन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब देखो ऐसे नंबर जिनको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 180। ऐसे फैक्टर्स 180 के जिनको मैं यहाँ पर अगर माइनस करता हूँ तो मेरे पास में कितना बने, 3 बने। फैक्टर करने पड़ेंगे इसके पहले। 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 60 × 3। इसको और मैंने एक्सपेंड किया, 60 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 × 30 × 3 और 30 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 15 × 2 × 3। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कि 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया। 12 और 15 ऐसे 2 फैक्टर्स है जिनको देखो माइनस करने पर मेरे पास 3 भी मिल रहा है मुझे और मल्टीप्लाई करने पर 180 भी मिल रहा है। तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ रख के। 2x² प्लस का 3x मुझे मिलना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया 15x में से 12x को माइनस कर दिया, माइनस का 90 बराबर आ गया 0 के। अब इनको सॉल्व कर लिया मैंने, यहाँ से तो सिर्फ x ही कॉमन आ रहा था तो यहाँ पे अंदर रह गया x प्लस का 15 और यहाँ से अपने पास में
मैंने वही बताया, इसको पहले लिख लो ताकि आपको पता चल सके। x प्लस 15 बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 भी तो आएगा, यहाँ से सिर्फ x कॉमन आया तो 2x यहाँ पे बच गया, तो ये भी 2x आ गया। अब देखो यहाँ पे ऊपर तो 12 था, नीचे 2x बचा, इसलिए मैंने क्या बाहर लिया होगा, यहाँ पे लिया होगा मैंने 6, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस भी बाहर ले लिया, तो मेरे पास में आ गया x माइनस 6 2x प्लस 15 बराबर में 0। तो अब इनको सॉल्व कर लिया, x माइनस 6 अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू आ गई 6, और अगर यहाँ पे 2x प्लस 15 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 15/2। माइनस की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, अपन करेंगे यहाँ पे x बराबर 6, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, अपने पास में 6 आ गई। तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कि उस दिन बनाए गए थे वो कितने, अपने पास में 6 आ गए। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए, 6 आ गए, और कॉस्ट क्या आ गई उसकी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो आ गई अपनी 2 इंटू में 6 प्लस 3, जो कि हो गया अपना 2 6 12 प्लस 3 15। यानी कि उस दिन टोटल 6 आर्टिकल बने, एक आर्टिकल 15 रुपए का है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 90 रुपीज़ की। वही अपन को यहाँ पे गिवन थी, इसलिए अपन ने यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट है। अपन ने जो सॉल्यूशन किया है वो अपन ने यहाँ पे वेरीफाई भी कर लिया। तो ये था वो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन था। अब देखो इतना अपन ने फैक्टराइजेशन मेथड को इतनी आसान तरीके से यहाँ पे क्या है सॉल्व करने की कोशिश की है, तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में इसके आगे वाली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।